क्या उस पर कोई फायदे की चीज नहीं। तो हम किस तरीके से अपनी इस जिल्लत से निकल सकते हैं? आप देख रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग चांद से आगे मरीख पर पहुंच गए, मरीख से आगे सूरज पर कमन डालने की कोशिशें कर रहे हैं, और हम है कि बस दुनिया ने जो एक खिलौना हमारे जिंदगी को बर्बाद करने का हमें दिया हुआ है उसी में मस्त हो चुके हैं। इसलिए हम मुनव्वर जमा साहब के इस प्रोग्राम में जमा हुए हैं, मगर इस जमा होने का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने अखलाक की इस्लाह की कोशिश करें, हम अपने अंदर तालीम के जज्बे को बेदार करें, हम अपने नौजवानों को तालीम से वाबस्ता करें, हम अपने बच्चों की बचपन से ऐसी तरबियत करें कि वो बच्चे बड़े होकर उम्मत के और मिल्लत के और वतन के और इस मुल्क के दियानतदार और अमानतदार सिपाही बन सके। जब तक के हम इस तरह की फिक्रों के साथ नहीं खड़े होंगे, मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरीके से हमारे जमा होने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस आज़म के साथ आप यहां से खड़े हो कि नहीं, हमें इनकलाब लाना है, सिर्फ बोल कर नहीं। अल्लामा इकबाल का एक शेर में हमेशा पढ़ता रहता हूं, मुझे अशार याद नहीं रहते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल का वो शेर मुझे अक्सर याद रहता है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी अजीब व गरीब बात कही, तो आतिशे बर्क़ो गर्ज सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। आतिशे बर्क़ो गर्ज सहाब पैदा कर, नौजवानों को खिताब करके कहते हैं, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, यानी मौत भी आपके सामने आए तो वो ठर्राने लगे कि इतने बड़े इंसान को मैं लेकर जाऊंगी इस दुनिया से। का अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब का इंतजार न कर, जो हो सके तू खुद ही इनकलाब बर्पा कर। तो इसलिए हमें यह नहीं कि इनकलाब की गाड़ी आएगी तो उस पर बैठ जाए, कोई इनकलाब की गाड़ी आने वाली नहीं है। हमें खुद अपने से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने पास पढ़ने वालों से, अपने से मुताल्लिकीन, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले के एक एक फर्द के जरिए उसके पास जा जाकर हमें इस इनकलाब को लाना पड़ेगा। और दुनिया में इनकलाब ऐसे ही नहीं आते हैं, उन इनकलाबों के लिए अपने वक्त को, अपनी सलाहियत को, अपनी हर चीज़ को कुर्बान करनी पड़ती है। इसलिए हम जिस जज्बे के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, उस जज्बे का उस वक्त हम सही इस्तेमाल समझेंगे जब हम अपने आप को अपने मिशन के साथ लगाए। आज पूरी दुनिया में नफरतें तकसीम की जा रही है। कुर्बान जाइए अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने दुनिया से नफरतों को ख़त्म किया। दुनिया का वो वाहिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो वाहिद कायद है जिन्होंने नफरतों को ख़त्म कर कर मोहब्बत की फ़िज़ा कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी लोग, कोई अपनी कुर्सी के लिए, कोई अपने माल के लिए, कोई अपनी दौलत के लिए, कोई अपनी इज्जत के लिए, जितने भी हरकतें हो सकती है करेगा, कर कर गुजरा है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत की फिक्र की कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जाए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी माएँ बहनें जो यहाँ पर जमा है, हम इस महीने में ये अहद करें कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे। इसलिए कि हमें कुछ पता नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। हुजूर की सीरत आज गैर पढ़ता है और वो मुतासिर होता है, और वो उनके बारे में क्या क्या तहकीकात कर कर कहां से कहां पहुंच गए। मगर आज हम हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मुसलमान को कुछ पता नहीं। हुजूर की सीरत का गहराई के साथ मुताला ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए कि आज के इंसान के तमाम मसाइल का सही हल सिवाय सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको कहीं नहीं मिल सकता है। दुनिया में अल्फाज मिलेंगे, अल्फाज लफाजियां मिलेगी आपको, हसीन और जमील और खूबसूरत कलिमात तो मिल सकते हैं, मगर प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर जिस शख्सियत ने दुनिया में अमन व अमान कायम कर कर बतलाया वो सिर्फ वाहिद शख्सियत है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। तो हम इस अहद के साथ उठें कि हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे और आपकी सीरत को पढ़ने के बाद आपकी सीरत के हर हर पहलू को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे।
अपने अखलाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने किरदार को हुजूर के किरदार से मिलाएंगे, हुजूर को अपना आइडियल समझकर ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कामयाबी हमारी कदम बोसी करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और कहने ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। मुनव्वर जमा साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह हम उनके खिताब से महजूज़ होंगे, लेकिन इसी एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप हजरात जो भी बात कही जाए उसको दिल के कान से सुने, उसको यहाँ से सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना तो फिर ये हमारा प्रोग्राम फेल है। दिल के कान से सुने, हमारा नौजवान भी, हमारी बहनें भी और हमारी बच्चियां भी, और फिर इस अहद के साथ उठे कि जो कुछ कहा गया हम उस पर अमल के करेंगे भाई, इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद्दारैन। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को बतला दूं कि हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि जामिया इस्लामिया